اگر काउंटर पोलराइजेशन होता है तो उसका मुतबादिल के तौर पर क्या बीजेपी को इसका फायदा नहीं पहुंचेगा? दिल्ली कायदीन कुछ सहाफ़ी हजरात ये बैठ के 3-4 दिन से प्लानिंग कर रहे हैं। सहाफी आपकी मुराद किससे है? सहाफी किससे? जो खुद साख्ता कह ले। अच्छा, ठीक जी, है। मैं साख्ता चूंकि कह लिया, ठीक है। इतना ये नहीं करता हूं, बल्कि जी। अगर ये कहें तो सरकार के रिपोर्टर्स। जी जी इंतखाबात बिल्कुल सर पर हैं। ज़िमनी इंतखाबात जुबली हिल्स के 11 नवंबर को रायदही होने जा रही है। ऐसे में मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदार और पूरी मुस्लिम शबाहत के साथ, वजाहत के साथ, अपनी दाढ़ियों और टोपियों के साथ, अपनी अपनी मुनफरिद शनाख्त के साथ, मुनफरिद शनाख्त के साथ जब चीफ मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या काउंटर पोलराइजेशन के इम्कानात नहीं है? एक ही दिन में एक के बाद नहीं, मुलाकात। क्रोनोलॉजी की अगर आप बात करें तो गोलकुंडा होटल में होने वाले कांग्रेस के अक़लियती कायदीन का इजलास, उसके बाद मुतालबा किया जाना, मुतालबे के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम का ऐसा दे दिया, जबकि यही लोगों को क्या ये नहीं मालूम था कि हमारी इस मुलाकात का राय दहिंदों पे असर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। और ये लोग जानबूझ के दिल्ली तंजीमों की ये मुलाकातें मिल्लत के मफाद में हैं या और इनकी जानिब से तो मैं नहीं कहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने ये दावा किया है कि तायीद की है। तो देखिए, जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी और मशाइखीन की कोई तंजीम थी जिसमें ज़्यादातर अज़ला के जिम्मेदार थे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुस्लिम तंजीमों की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात और कांग्रेस उम्मीदवार की तायीद के अलावा रियासती काबीना में मोहम्मद अजहरुद्दीन की शमूलियत, उनकी हलफ बर्दारी तकरीब जो जुमा के दिन मुनक़िद होने जा रही है, उस सिलसिले में तबादला ख्याल और गुफ्तगू के लिए जमा हुए हैं। मेरे साथ हैं जनाब अत्तर मोइन साहब, जो मुस्लिम तंजीमों की जानिब से जो मुलाकात की गई है, मिली तंजीमों की जानिब से मिली कायदीन ने जो मुलाकात की है, उसके मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ़ करवाएंगे। अत्तर साहब, पहली मरतबा ऐसा देखा गया है कि मिली तंजीमों के कायदीन ने अलग अलग गिरोह में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले गिरोह मुख्तलिफ अफराद की क़ियादत में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे थे और उन्होंने मुलाकात के बाद बाज़ाब्ता कोई तायीद का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जो प्रेस नोट जारी किया गया, जो इतला जारी की गई है, उसमें यह कहा गया है कि इन तंजीमों ने मुलाकात के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार की जुबली हिल्स में तायीद का ऐलान किया है। आपकी क्या राय है? यकीनन इस मरतबा पहली मरतबा मैं समझता हूँ मुत्तहदा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ कि उलमा कराम और मिली कायदीन जुदा जुदा ग्रोह की शक्ल में ऐसे मुलाकातें की हैं। शायद आप इस पर गौर करें तो ये बात समझ में आती है कि ये मुसलमानों को मुख्तलिफ मसालिक उनके नज़रियात के एतबार से तकसीम कर दिया गया। जब ये कायदीन मुलाकात करते हैं, इत्तिहाद का दर्स देते रहते हैं, हमेशा मिली इत्तिहाद की बात करते रहे, मुसलमानों के इत्तिहाद की बात करते रहे, लेकिन जब इन्होंने ये महसूस तक नहीं किया कि एक गिरोह से चीफ मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, दूसरा गिरोह ऐसे इंतज़ार कर रहा है, ये ऐसे मुलाकातें या ऐसे इजलास सिर्फ उसी सूरत में मुनक़िद होते हैं तब किसी गिरोह के अपने ज़ाती मफादात या उनके साथ जो वो होना चाहिए इंतखाबी तायीद के लिए ऐसा पेशकशें जो होनी चाहिए, उस पर बात होती है। अगर ये मिली मफाद में ये मुलाकात हुई होती तो तमाम मसालिक के लोग एक साथ नहीं, हम अक्सर साबिक़ में देखते आए हैं। अगर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आखिल साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद शाह कबूल पाशा खादरी शुतारी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी क़ियादत में मुत्तहदा तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन का मुत्तहदा ग्रुप
मुलाकातें करता था। मजलिस के कायदीन के साथ जाकर के मुलाकात किया करता था, अपने मुतालिबात रखते थे, बातचीत हुआ करती थी और उसके बाद कोई फैसला जारी किया जाता था बाज़ाब्ता। अब अभी मैं समझता हूँ अभी यूनाइटेड मुस्लिम फोरम उस रिवायत को बरकरार रखे हुए है, लेकिन यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के कायदीन ने कल हुई होने वाली मुलाकात का हिस्सा नहीं रहे। नहीं थे वो। नहीं, मोर्शी साहब हम ये देखें कि ये मुलाकातें क्यों, क्या इन तंजीमों ने ये ज़रूरत महसूस की थी कि मुलाकात हो, या इन तंजीमों से कहा गया कि तुम लोग आकर ऐसे मुलाकात करें? ये पहले तय करना होगा कि ये मिले तंजीमें जिन्होंने मुलाकातें की हैं एक ही दिन, एक ही दिन नहीं, एक ही वक्त नहीं, एक ही दिन, एक ही वक्त जी, हर एक को बुलाया गया एक ही वक्त। उसके बाद इन लोगों को मुख्तलिफ मसालिक की बुनियाद पे अलग अलग गिरोह में ऐसा बिठाया गया। एक गुरु से बात हुई, दूसरे गुरु से, ये ऐसा लग रहा था कि किसी हल्के इंतखाब से किसी उम्मीदवार का इंतखाब होता है, एक से ज्यादा दावेदार हैं, तो उन लोगों से बात करते हुए कि सब भेजा जाए। तो यहाँ इन लोगों को ये होना चाहिए कि अगर ये लोग, ये तंजीमों ने सोचा कि चीफ मिनिस्टर साहब से टाइम लेना चाहिए, एक ही दिन में इनके दिल में ये ख्याल क्यों आया कि हमको अब चीफ मिनिस्टर से मुलाकातें करनी चाहिए? जबकि जैनूर का वाक़या हुआ, ये मिली तंजीम में खामोश थी, मस्जिद चिलकुर की शहीद हो गई, ये मिली तंजीम जागीरदार, कोड़ंगल में कब्रिस्तान, ईदगाह, चिल्ला वगैरह मिसमार किए गए, ये खामोश रहे। लेकिन अचानक इनको ये क्यों ख्याल आया, ये सोचने वाली बात है कि संगारेड्डी में फसाद हुआ, मेदक में फसाद हुआ। अगर हम देखें तो इन वर्षों में तकरीबन 45 फिरका वाराना नोयत के वाक़यात हुए 2 वर्षों में, लेकिन किसी भी मसले पे ये लोग जाकर नुमाइंदगी नहीं किए। हालांकि जैनूर फसाद के बाद मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने ऐलान किया था कि मुतासिरीन को मुआवजा हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा, अभी तक नहीं दिया गया। देखिए, जैनूर फसाद के बाद चीफ मिनिस्टर ने एक किताब की रस्म इजरा के प्रोग्राम में कुछ मुस्लिम नुमाइंदों से मुलाकात की थी। उसके बैक स्टेज मुलाकात जो हुई थी उसमें ये कहा गया था कि जहां तक मुमकिन हो सके जैनूर के मामले से हुकूमत गैर जानिबदारी के साथ निपटेगी। नहीं, वहां पर भी एक ये हुआ था कि जब मुस्लिम तंजीमों के कायदीन ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, तो उस वक्त इनसे कहा गया था कि ये वक्त मुनासिब नहीं है कि आपसे हम अगर चीफ सेक्रेटरीट में मुलाकात करें, इससे दूसरे तबके के, खासकर एससी तबका और एसटी तबका से नाराजगी हो जाएगी, लिहाजा इस बहाने इस तरह की हम मुलाकातें करें। तो अब मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि अब जो मुलाकात हुई जी, इंतखाबात बिल्कुल सर पर हैं, ज़िमनी इंतखाबात जुबली हिल्स के 11 नवंबर को रायदही होने जा रही है। ऐसे में मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदार और पूरी मुस्लिम शबाहत के साथ, वजाहत के साथ, अपनी दाढ़ियों और टोपियों के साथ, अपनी मुनफरिद शनाख्त के साथ जब चीफ मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या काउंटर पोलराइजेशन के इम्कानात नहीं है? 100%। अगर काउंटर पोलराइजेशन होता है तो उसका मुतबादिल के तौर पर क्या बीजेपी को इसका फायदा नहीं पहुंचेगा? अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका, जैसा हमारे अमित शाह साहब बार बार बोलते कि क्रोनोलॉजी को समझिएगा जी। क्रोनोलॉजी ये है कि पहले कांग्रेस के अक़लियती क़ायदीन का एक खुसूसी इजलास मुनक़िद होता है जी। उस इजलास में एक मुतालबा ये भी किया जाता है कि मुस्लिम वज़ीर को दिया जाना चाहिए, फिर मुस्लिम उम्मीद पोर्टल वगैरह की। तो ये पहले से एक चीज चलती आ रही थी। कुछ कांग्रेस के लिए काम करने वाले मिल्ली क़ायदीन, कुछ सहाफ़ी हजरात, ये बैठ के 3-4 दिन से प्लानिंग कर रहे हैं। सहाफ़ी आपकी मुराद किससे है? सहाफ़ी किसे? जो खुद साख्ता कह ले। अच्छा, ठीक है, मैं चूंकि इतना ये नहीं करता हूँ, बल्कि अगर ये कहें तो सरकार के रिपोर्टर्स जी, ये मैं नहीं समझता मुनासिब उनके लिए। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी जमाने में जी गुलाम नबी आजाद के ताल्लुक से कहा करते थे कि ये आजाद अगर गुलाम नबी की गुलामी से आजाद है। तो इन लोगों ने ये तय किया कि क्या करना चाहिए। अच्छा, ये सब क्यों हुआ? कहीं ना कहीं कांग्रेस की क़यादत को ये महसूस होने लगा कि अब हम चूंकि ये हल्के में 1/3 मुस्लिम राय दहिंदे हैं और उनका रुझान कांग्रेस की तरफ नजर नहीं आता है। वजह उसकी उनके भी नजर आने लगी कि हमने उनसे जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। और ये जब इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में हल्कों में पहुंचने लगे, तो नहीं, ये वो होने के बाद महसूस किए कि क्या करना चाहिए। तो एक
इजलास मुनक्किद करे, उसमें ये डिमांड हुआ। एक डिमांड ये होते साथ ही दूसरी दिन ऐसो ये ऐलान होता है कि अजहरुद्दीन साहब को ऐसो काबीना में शामिल कर लिया उन्हें जाएगा, कल और ये भी ऐलान सरकार के रिपोर्टर की तरफ से होता है, सरकार की तरफ से नहीं होता है। जी इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, एक ही दिन में एक के बाद नहीं, मुलाकातें। क्रोनोलॉजी की अगर आप बात करें तो जी। गोलकुंडा होटल में होने वाले कांग्रेस के अखिलती कायदीन का इजलास, जी। उसके बाद मुतालबा किया जाना, मुतालबे के बाद बस। मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम का ऐसो गैर सरकारी तौर पे सरकारी तौर पे ऐलान होना, ऐलान होना, फिर उसके बाद जो है वो गैर सरकारी तौर पे ऐलान के फौरी बाद जो है मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर रही है जी। कि इस तरह के हालात में इलेक्शन जब चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ऐसे में काबीना की तौसी ना की जाए। नाजरीन, यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें कि गोवा में जिस वक्त चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर थे, एक हल्के का ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, उस वक्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट मदाखलत करते हुए कैबिनेट एक्सपेंशन को रुकवाया था। रुकवाते हुए ये कहा था कि इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने के बाद कैबिनेट एक्सपेंड की जाए। तो मनोहर पारिकर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे गोवा के। नहीं, अब यहाँ पे हमारी अभी मसला ये नहीं हो, ये चीज अजहर साहब का ये हो गया, फिर ये तंजीमें मिली। आप ये तंजीमें मिलिए, एक गुरु से पूछे आपने क्यों मुलाकात की, तो बताते कि हम सो उम्मीद पोर्टल में की तारीख जो करीबुल खत्म 5 दिसंबर को खत्म होने जा रही है, उसमें एक्सटेंशन के लिए मरकजी हुकूमत से, जबकि ये लोग अगर काबिल हैं, मिल्लत की क़यादत के अहल हैं, तो इनको यह मालूम होना चाहिए कि मरकजी हुकूमत भी इस तारीख में तोसी उसी सूरत में कर सकती है जब इस मुरम्मा कानून में फिर से तरमीम के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी ली जाए जी। वरना इसकी दूसरी सूरत यह है कि इनफरादी तौर पे हर मुतवल्ली या हर औकाफी प्रॉपर्टी के इंतजामी कमेटी वक्त खत्म होने के बाद ट्रिब्यूनल से रुजू और अपनी वजूहत बताए कि मैं ये इस बुनियाद की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो यहाँ पे ये है, जमात इस्लामी वालों ने कुछ एक महजर दे दिया, जबकि यही लोगों को क्या ये नहीं मालूम था कि हमारी इस मुलाकात का राय दहिंदों पे असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। और ये लोग जानबूझ के मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, जितने लोग मिले सिर्फ ये बावर करवा रहे। देखिए, हमेशा सीएम से मुलाकात होती थी तो मुलाकात के बाद ये लोग जराए अबलाग में बात करते थे, या नहीं तो कम से कम प्रेस नोट तो जारी किया जाता था। अब क्या खामोशी अख्तियार करे, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से और इवन सो मैं समझता हूँ INPR से भी ऐसा आया कि कांग्रेस की तायद का ऐलान किया और उसका चीफ मिनिस्टर साहब शुक्रिया अदा कर। ये सब होने के बावजूद इनकी खामोशी बहुत मानक़ज़ है। अगर ये लोग समझते हैं कि पहली बात यह है कि अगर इनमें इतना फहम और इदराक नहीं है तो ये जमातों को या तंजीमों को ऐसा मिली क़यादत का वो भरना नहीं चाहिए, दम नहीं भरना चाहिए। इसके बाद अब इसके आप जैसे असरात बोले, देखिए जैसे अजहरुद्दीन की बात आई, पहले अजहरुद्दीन की बात तो दूर की बात है, मजलिस की कांग्रेस के उम्मीदवार को तायद का ही बीजेपी ने यह फायदा उठाया कि उनके रियासती सदर ऐलान किया कि बीजेपी और मजलिस में रास्ते मुकाबला है। अब अजहर के बाद ये हुआ, फिर ये मुलाकातें, फिर चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडल से ये तस्वीरों का जारी होना, क्या ये जिस हिंदू वोटर्स पे असरअंदाज नहीं पड़ेगा? नहीं, पोलराइजेशन, देखिए मैं नहीं समझता, मेरी अपनी जाती राय है, मेरी अपनी दानिश में मैं कह रहा हूं कि जुबली हिल्स में मेजॉरिटी या माइनॉरिटी पोलराइजेशन, मुस्लिम या हिंदू पोलराइजेशन के इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि जुबली हिल्स का वोटर इस कदर काबिल और समझदार वोटर है कि उसने कभी किसी फिरका वाराना नौयत के वाक़े की बुनियाद पर वोट नहीं किया। जुबली हिल्स के वोटर की काबिलियत और सलाहियत का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज एक 65-70 साल खातून ने रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव से सवाल किया कि 4000 रुपये का वजीफा कहाँ है? तो ये इस तरह के सवालात, ये चीजें होती हैं। देखिए, फिर हम हमेशा से यही बात करते हैं कि अवाम का फैसला अलग होता है,
रिजल्ट का फैसला, जब तक हम ईवीएम है, हमको एक शुबे की एक शुबा गुंजाइश है, खैर वो ईवीएम पर तो तो वो शुबा खुद चीजें हो कांग्रेस सकती है, पार्टी भी कर रही है, कर चुकी है, तो दूसरी जगहों जी हाँ, पे या जहाँ पे हार जाती है, तो यहाँ पे ये तो माहौल बनाया थोड़ा जा बहुत तो रहा है। असर पड़ता है। इवन ऐसे इन तंजीमों की सीएम से मुलाकात को जिस तरह इनकैच करने की कोशिश की जा रही, मुस्लिम वोटर्स पर भी कुछ किसी न किसी हद तक असर पड़ेगा। जी उसी तरह अगर यहाँ पे ये लोग 2% वोट गेन करते हैं, तो सेम 2% वोट गैर मुस्लिम वोटर्स से भी लूज भी कर सकते लूज हैं, भी कर क्योंकि सकते ये हैं। नफ्सियाती असरात है, फितरी बात है। जिस तरह जो हम एक बीजेपी को जी फिरका परस्त पार्टी के तौर पर देखते हैं और हम पसंद नहीं करते कि बीजेपी से जो कोई दूसरी सेकुलर पार्टी इश्तराक करे या उनसे ऐसा मफाहमत करे, उसी तरह एक हिंदुओं का एक छोटा तबका सही, जी लेकिन वो भी एक मुस्लिम पार्टी को पसंद नहीं करता। जी तो इसका नतीजा है कि जब अगर कांग्रेस, उनको ये लगने लगा कि कांग्रेस और मजलिस एक हो गई है, तो हम क्यों ना ऐसो बीआरएस की तरफ या बीजेपी की तरफ चले जाए। जी ये बात भी हो सकती है, लेकिन यकीन के साथ नहीं कह सकते कि क्या होगा, मगर ये इम्कानात खदशात तो बाकी रहेंगे। देखिए, आज एक चाणक्य कोई सर्वे जी, एजेंसी का सर्वे आया है, उसमें बीआरएस को अपर हैंड बताया जा रहा है, बरतरी बताए। बरतरी बताई गई है। और साथ ही कुछ और एजेंसीज जो ऑनलाइन पोल कर रहे हैं, जी, उनका भी ये दावा है कि अभी तक बीआरएस की उम्मीदवार को अभी तक पलड़ा अवामी भारी है। तायद हासिल हो रही है। और जिस अंदाज से कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव रिएक्ट कर रहे हैं, उससे ऐसा लग भी रहा है कि वो खुद की पछताई पीछे को पीछे पीछे महसूस करने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आइंदा 10 दिन जो हैं, वो बड़ी तब्दीली ला सकते हैं, या फिर नहीं, बड़ी तब्दीली तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत इक्वेशन बदलेगा जरूर, जी इसलिए कि इन दिनों में ऐसो चीफ मिनिस्टर के भी दौरे हैं, जी और मैं खुद अभी उस हलके में ही था। जी वहां पे कांग्रेस ने अपनी इंतखाबी मुहिम में बहुत तेजी पैदा कर दी है। जी इसका हाँ, कुछ ना देखिए, कुछ हर डिवीजन को दो मिनिस्टर्स को जिम्मेदारी दी गई है हर डिवीजन के दी, लिए। तो तो इसके बाद मगर मुमकिन है केसीआर या केटीआर भी ऐसा रोड शो करें, जी तो फिर ये जो है ना चेक एंड बैलेंस होते रहता है। जी आइन टाइम पे अभी आने वाले 6 के बाद तो ऐसा पिक्चर क्लियर होना शुरू क्लियर होगी, हो जाएगी। मगर उस वक्त की मजबूरी ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा ये पाबंदी लगा दिया कि पोल सर्वे पोल सर्वे वगैरह नहीं मत, किए जा सकते, नहीं ओपिनियन उसके पोल ऊपर नहीं, नहीं रिजल्ट्स ना दे कर एग्जिट ले, पोल नहीं किया, मगर क्योंकि पहला मरहला बिहार में जो है 6 6 नवंबर को है। नंबर 6 नवंबर के बाद जो है एग्जिट पोल अगर आता है, उसके असरात ऐसा उसके दूसरे असरात मरहले पे दूसरे मरहले पर 11 नवंबर को होने वाले मरहले पर पड़ पड़ सकते सकते हैं। इसीलिए पाबंदी आयद की गई है। आपको क्या लगता है कि मिल्ली तंजीमों की ये मुलाकातें मिल्लत के मफाद में हैं, या और इनकी जानिब से तो मैं नहीं कहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने ये दावा किया है कि तायद की है। जी तो देखिए, जमीयत अहले हदीस, जी जमात इस्लामी और मशाइखीन की कोई तंजीम थी, जिसमें ज्यादातर अज़ला के लोग होते जिम्मेदार थे। लेकिन शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले दो भी तीन दो तीन चेहरे अफराद मुझे नजर आए उसमें। चेहरे थे उसमें। तबलीगी जमात के बाद जिम्मेदार मौजूद थे। तो इनकी शख्सियतों के क्या असर, देखिए, मशाइखीन के जिस गिरोह ने मुलाकात की, वो तो सदर नशीन हज कमेटी, तेलंगाना हज कमेटी, यानी कांग्रेस के जिम्मेदार के साथ ही उन लोगों ने मुलाकात की। तो ये बात क्लियर हो गई कि वो कांग्रेस के साथ थे, साथ जो हैं वो ले गए। जो जमीयत अहले हदीस को शायद रुकन असम्बली कारवान की क़ियादत में मुलाकात करवाई गई। और जमात इस्लामी तो जनाब मिर्जा अहमद बेग साहब जी रुकन कानून साज काउंसिल की क़ियादत में मुलाकात की, जमात इस्लामी के कायदीन। तो इससे क्या फायदा हो सकता है, या इन जमातों की मिली हमियत पर फिर से एक मर्तबा सवाल उठाया जाने लगा है? इनका फहम और तदब्बर पर गुमान होने लगा है। आपको शायद मुझे बोलने पे मजबूर कर रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो मंसूबा जाहिर किया था कि मुसलमानों में फूट डालने का, जी कि इनको हम मसलकों की बुनियादों पर तकसीम करके रख देंगे, जी ये यहाँ पर सो हम होता हुआ तो महसूस आपका कहने का मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर मिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने जिस अंदाज से अलग अलग मकातिब फिक्र के गिरोहान से मुलाकात की है,
وہ مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم پر تصدیق کی مہر لگانے والی بات نہیں مجھے بتائیے اگر مسلمہ کے یا مسلم ووٹرز کے مفادات اور ان کے مسائل پر گفتگو کے لیے طلب کیا گیا تھا اجلاس، یا انہیں بلایا گیا تھا، یا یہ لوگ گئے تھے جو بھی تب بھی کیوں جب یہ لوگ مشترکہ طور پر بیٹھ کر ایک ہی اس میں جبکہ ہم کو یہ درس دیا گیا کہ ایک امت واحدہ کے تصور کے خلاف یہ ملاقاتیں ہوئی. اچھا پھر یہ لوگ مل کر مسلمانوں کو بولیں گے تم متحدہ طور پر کانگریس کو دو، جبکہ تم خود ایسے منتشر ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ میں یہ سوال یہ کرتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، کانگریس نے یہ سی ایم آفس نے اس کا استحصال کیا، وہ میٹنگ کو اپنی تائید کے لیے کری. کیا ان تنظیموں کے ان ذمہ داروں میں اب یہ جرات ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے ابھی تائید کا اعلان نہیں کیا ہے؟ نہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان تنظیموں کے ذمہ داروں کو کہنا چاہیے کہ ہم نے ابھی تائید کا اعلان نہیں کیا ہے، ہم اس پر غور کر رہے ہیں. اور یہ چیز ہے سو میں کم از کم دو جماعتوں کے بارے میں تو بول سکتا ہوں، جمعیت اہل حدیث اور جماعت اسلامی، کہ ان کے کارکن اس ملاقات سے متفق نہیں، اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. اندرون جماعت بھی اور دوسروں سے جب گفتگو شنید ہوتی ہے یا سوشل میڈیا پہ پوسٹ جو آ رہے ہیں اس پر کھل کر اظہار خیال کر رہے ہیں کہ یہ موضوع محل یعنی موقع نہیں تھا کہ ملاقات کی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملاقات اگر یہ ملاقات ہوتی ہے، چونکہ کانگریس کی جماعت اسلامی کے بارے میں یہ بھی تھا کہ جب بی آر ایس کے قائدین نے ملاقات کرنا چاہا تو ان سے کہا گیا کہ ضمنی انتخابات کے بعد ملاقات کی جائے گی. جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوا کہ ان سے بھی اگر سی ایم سے بھی کہا جاتا کہ ٹھیک ہے ہم الیکشن کے بعد ملاقات کرتے ہیں. ناظرین، اس گفتگو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں. آخر میں ایک شعر ملی تنظیموں کے لیے علامہ اقبال کا یہ شعر کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی منزل پر لے جاؤں گا. نہیں تیرا نشے من خسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. شکریہ. خدا حافظ.